चलें जी, बिस्मिल्लाह। आज का पहला सवाल करते हैं जी। 704 आई एम फ्रॉम स्कॉटलैंड, बहुत स्नो है जी। हमारी साइड पे भी काफ़ी स्नो है, बर्मिंघम साइड पे भी। सर मेरी तैयारी नहीं, मेरा टेस्ट 20 मार्च को है, मैं क्या करूं? अभी तो काफ़ी दिन है आपके पास, अल्लाह करे आप पास हो जाएं। अरे रिवाइज़ करें जितना हो सकता है, क्योंकि इसके अलावा और कोई हल तो है कोई नहीं। सो कोशिश करें कि आप ना जितना टाइम दे सकते हैं। हाजिर भी ट्राई करने हैं, सिर्फ क्वेश्चन पे जोर नहीं देना, क्योंकि बाज़ का बंदे बेचारे हाजिर की वजह से फ़ेल हो जाते हैं। बाकी क्वेश्चन ठीक, लेकिन हाजिर उनके गलत हो जाते बाज़ का। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला क्वेश्चन है जी, व्हेन मे ए पैसेंजर ट्रैवल इन ए कार विदाउट वेयरिंग ए सीट बेल्ट, कि जो पैसेंजर आपकी कार में वो कब सीट बेल्ट के बग़ैर मतलब कार में सफ़र कर सकता है? कि ड्राइवर ने तो सीट बेल्ट लगाया होता ना, लेकिन पैसेंजर जो है वो किस वक्त सीट बेल्ट के बग़ैर सफ़र कर सकता? नंबर 1, व्हेन दे आर एग्जेम्प्ट फॉर मेडिकल रीज़न, जब उनको कोई मतलब मेडिकल रीज़न हो, जैसे कोई बीमारी हो, उस वजह से उनको छूट होती कि वो सफ़र कर सकते सीट बेल्ट के बग़ैर। नंबर 2, व्हेन दे आर अंडर 1.5 मीटर इन हाइट, या कि उनकी हाइट ना 1.5 मीटर या 5 फुट से नीचे है। ठीक है, तो अगर ये 5 फुट से नीचे हो फिर तो आधे से ज़्यादा मतलब वो अभी क्या चलें जी। व्हेन दे आर सिटिंग इन ए रेयर सीट, जब वो रेयर सीट होता पिछली सीट, ठीक है, जब उस सीट पे बैठे हुए उस वक्त वो कर सकते। लास्ट है जी, व्हेन दे आर अंडर 14 ईयर्स ऑफ ओल्ड, जब वो 14 साल से उनकी एज कम है उस वक्त। ठीक है, सो सारों का आज आ रहा जी ऑप्शन 1 ए, व्हेन दे आर एग्जेम्प्ट फॉर मेडिकल रीज़न, जब उनके ना कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, बीमार है उस वजह से। तो वालेकुम अस्सलाम जी, जिन्होंने तो ज्वाइन किया, उस वक्त वो सीट बेल्ट के बगैर सफ़र कर सकते। अस्सलाम सर, अल्लाह अकबर। अभी किसी ने लिखा जी उनकी सिस्टर पास्ट हुए हो गई हैं जी, बड़ा अफसोस हुआ जी। अल्लाह आपको सब्र दे, और जिन जो इस दुनिया से चले गए अल्लाह आप उनके साथ रहम करे। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसके बाद। व्हाट शुड यू डू, आपको क्या करना चाहिए? व्हाट शुड यू डू इफ़ द एम्बर लाइट कम्स ऑन, आपको क्या करना चाहिए अगर एम्बर लाइट ऑन हो गई, जो येलो लाइट है, एंड ए वार्निंग साउंड, और जो वार्निंग आती है उसकी साउंड, ठीक है, वो दोनों ऑन हो गए, वाल यू आर ड्राइविंग ओवर अ लेवल क्रॉसिंग, जब आप ना लेवल क्रॉसिंग के ऊपर और फिर वो लाइट ऑन हुई और उसके बाद वो साउंड भी जो आता आवाज़ वो भी आने लगी, तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? नंबर 1, स्टॉप एंड रिवर्स बैक टू क्लियर द क्रॉसिंग, कि जिधर है उधर रोक के ना रिवर्स करके उस क्लियर क्रॉसिंग से ना पीछे आ जाए, उसको क्लियर कर दें। नंबर 2, स्टॉप इमीडिएटली एंड यूज़ योर हाजर्ड वार्निंग लाइट, कि उधर ही रुक जाए और अपनी हाजर्ड वार्निंग लाइट लगा दें, मतलब ट्रेन की ना पटड़ी के ऊपर ही रुक जाएं, ठीक है जी, शेर बन जाए, तो उधर रुक के अपनी हाजर्ड वार्निंग लाइट लगा दें। नंबर 3, कीप गोइंग एंड क्लियर द क्रॉसिंग, या कि आप चलते रहें, कार ड्राइव करते रहें और क्रॉसिंग को फटाफट कोशिश करें क्लियर करें, ठीक है जी। नंबर 4, गेट एवरीवन आउट ऑफ द व्हीकल इमीडिएटली, या कि कार को उधर ही छोड़ के सारों को बोलें कि फटाफट कार से निकल आए, ठीक है जी। तो कुछ दोस्तों का आ रहा ए कि स्टॉप एंड रिवर्स बैक, के ना रोक के ना उसको रिवर्स कर लें, और कुछ दोस्तों का आ रहा 3 कि आप मतलब कीप गोइंग एंड क्लियर द क्रॉसिंग, ठीक है। सो अभी हम ले रहे 3। सो उसके बाद अगर ये गलत हुआ तो फिर ए की साइड पे जाएंगे, लेकिन जिन्होंने ए किया ना आंसर, वो भी ना कोशिश करें कि पहले सारे ऑप्शन पढ़ लें, ठीक है, या पढ़ लें या सुन लें, उसके बाद आंसर करें, क्योंकि क्या होता है कि वो अगर आप जल्दी में आंसर करते ना एक आधी पढ़ के, तो फिर वो बंदा ना गलत आंसर कर देता, ठीक है। एक ने एलेक्स इन्होंने 4 भी लिखा, गेट एवरीवन आउट, वो उस सिचुएशन में है गेट एवरीवन आउट जब आपकी कार ख़राब हो गई है। आपकी कार अगर ख़राब होगी क्रॉसिंग पे, तो उस सिचुएशन में आपने सारों को निकालना है। अगर तो कार ठीक है फिर तो उसको क्लियर करना ना। तो ये था, एक दोस्त लिख रहे 701 का,
व्हेन मे ए पैसेंजर ट्रैवल इन ए कार विदाउट वेयरिंग सीट बेल्ट, के कोई पैसेंजर जो है वो किस टाइम कार में सीट बेल्ट के बगैर सफ़र कर सकता, तो जब उनको कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, ठीक है, मतलब कोई बीमार है उस वजह से वो कर सकते। चलें जी, क्वेश्चन ले रहे अगला। योर व्हीकल ब्रेक्स डाउन ऑन ए मोटरवे, आपकी कार मोटरवे पे ख़राब हो गई, एंड यू मैनेज टू स्टॉप ऑन द हार्ड शोल्डर, और आपने ना कार को अपने हार्ड शोल्डर पे रोक लिया, मैनेज कर लिया कि मसलन आप मिडिल लेन में थे या लेफ़्ट में थे, तो आपने आराम से कार को लेफ़्ट लेन में हार्ड शोल्डर पे रोक लिया। व्हाट शुड यू डू, आपको क्या करना चाहिए, इफ़ यू यूज़ योर मोबाइल फ़ोन टू कॉल हेल्प, कि अगर आप ना मोबाइल यूज़ करें कि अपनी हेल्प के लिए ना कॉल करने के लिए, तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। वैसे तो ज़्यादातर वो लगा होता है ना साइड पे इमरजेंसी फ़ोन, उसको यूज़ करना चाहिए। अगर वो नहीं है तो अगर अपना फ़ोन यूज़ करें मोबाइल फ़ोन, तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। नंबर 1, स्टैंड एट द रेयर ऑफ व्हीकल वाइल मेकिंग द कॉल, कि कार के ना पीछे खड़ा होके कॉल करें, ठीक है। नंबर 2, वेट इन द कार, कि कार में वेट करें फॉर द एमरजेंसी सर्विस टू अराइव, कि आप अपनी कार में बैठे रहें और फिर जो एमरजेंसी सर्विसेज हैं उनको कॉल करें जब तक वो आते। नंबर 3, चेक योर लोकेशन फ्रॉम द नियरेस्ट मार्कर पोस्ट, कि जो ना जो होते हैं ना लैंप पोस्ट लगी होती है उनके ऊपर ना नंबर लिखे होते हैं, ठीक है, तो उससे आप लोकेशन अपनी चेक करें, ठीक है। बिसाइड द हार्ड शोल्डर, जो कि ना लैंप पोस्ट लगे होते हैं ना उन पे मार्कर लगे होते हैं या साइड पे जो मार्कर होते हैं, ठीक है, उन पे अपनी लोकेशन चेक करें, फिर किसी को आप इन्फॉर्म करें, ठीक है। नंबर 4, फ़ोन अ फ्रेंड, कि किसी दोस्त को फ़ोन करें, एंड आस्क देम टू कम एंड कलेक्ट यू, कि वो आएँ और आपको कलेक्ट कर लें, ठीक है जी। तो सारे दोस्तों का ज़्यादातर आ रहा जी 3, कि चेक योर लोकेशन फ्रॉम द नियरेस्ट मार्कर पोस्ट बिसाइड द हार्ड शोल्डर, कि जो मार्कर पोस्ट लगे होते ना, ठीक है, उस पे अपनी लोकेशन चेक करें जो हार्ड शोल्डर के करीब होते। आजकल तो वैसे भी फ़ोन से भी चेक हो सकती है अपनी लोकेशन, तो इतना कोई मसला नहीं है, लेकिन फिर भी ये चीज़ें पता होनी चाहिए। और ये सिर्फ थ्योरी के लिए याद नहीं रखनी, बाद में भी कोशिश करें जितना याद रह सकता है रहे, क्योंकि इंशाल्लाह जब आप पास होंगे तो आपने ज़्यादा ड्राइव करनी, कितने कितने दूर ट्रैवल करेंगे, ठीक है, तो कुछ चीज़ें अगर डिज़ाइन में रह जाएँ तो वो बेहतर है, ठीक है जी। व्हाट डज़ दिस साइन मीन, इस साइन का क्या मतलब है। कीप राइट, के राइट रखें, रिंग रोड है, मिनी राउंड अबाउट है, या बुस स्टैंड या के बस स्टैंड का रही, ठीक है जी। तो सारे दोस्तों का आ रहा मिनी राउंड अबाउट, ये तो काफ़ी ईजी था। और हम आगे मूव कर रहे हैं 705 में। यू आर कैरिंग ए चाइल्ड अंडर 3 years ओल्ड, आप एक बच्चे को कैरी कर रहे हैं जिसकी उम्र 3 साल से कम है, कि आपकी कार में एक छोटा बच्चा है जिसकी उम्र 3 साल से कम है। विच रेस्ट्रेन इज़ सूटेबल फॉर द चाइल्ड फॉर दिस एज, जो होते हैं ना सीट बेल्ट, ठीक है, तो उसमें से कौन सा ज़्यादा बेहतर है इस एज के बच्चे के लिए। नंबर 1 चाइल्ड सीट, नंबर 2 एडल्ट सीट बेल्ट, या जो नॉर्मल होता है ना कार में एडल्ट सीट बेल्ट वो वाला, एंड एडल्ट लैप बेल्ट, या कि जो लगाने के लिए होता है, ठीक है, लैप बेल्ट, ठीक है, वो जैसे वो मिडिल सीट का होता है ना, फिर वो कुछ कार के ना वो ऐसे चेस्ट से नहीं गुजर के जाता, वो सिर्फ मतलब आपकी वेस्ट के अराउंड से होता है, ठीक है, वो। एंड एडल्ट होल्डिंग अ चाइल्ड, या कि को बंदा जो ओल्ड है वो बच्चे को अपनी गोद में बिठा के रखे। तो सारे दोस्तों का रहा चाइल्ड सीट बेल्ट, तो ये तो काफ़ी ईजी है। ठीक है जी, मेरा 13 को मार्च है, दुआ करना अल्लाह करे जी आप पास हो जाएं, कोशिश करते रहें। अभी थोड़ा टाइम, आज क्या तारीख है मुझे तो तारीख भी नहीं याद रहती, तो कोशिश करें रिवाइज़ करें, इंशाल्लाह अल्लाह करे आप पास हो जाएं। चलें जी, हु हैज़ प्रायोरिटी एट एन अनमार्क्ड क्रॉस रोड, कि जो क्रॉस रोड है, जो एक रोड मतलब सामने जा रही और एक रोड क्रॉस हो रही, उस रोड पे किसकी प्रायोरिटी है, जिस पे रोड मार्किंग नहीं है। जिधर तो रोड मार्किंग हो तो आपको पता होगा ना, ठीक है जी, लाइन के, ठीक है, लाइंस लगी होंगी ना, उधर तो पता होता कि किसकी गिव वे है किसकी नहीं है, लेकिन जिधर रोड मार्किंग नहीं है तो उधर किसकी प्रायोरिटी है। नो वन हैज़ प्रायोरिटी, किसी की प्रायोरिटी नहीं है। द लार्ज व्हीकल, जो कि लारीज हैं या बड़ी वैन्स हैं। स्मॉलर व्हीकल, जो कि कार हैं या छोटी हैं। द फास्टर व्हीकल, जो कि तेज़ हैं, ठीक है, उनमें से किसकी प्रायोरिटी है। तो सारों का आ रहा नो वन हैज़ प्रायोरिटी। तो इस सिचुएशन में ना आपने अप्रोच करना ना, तो सारी साइड पे चेक करना, ठीक है, अगर सेफ़ है तो जाएं, अगर नहीं तो वेट करें। और अगर कोई ड्राइवर है उससे आई कांटेक्ट करना, मतलब आई कांटेक्ट का मतलब ये होता है कि
उसको देखें, उसकी बॉडी लैंग्वेज पढ़ें कि वो क्या कर रहा, ठीक है। ये ना हो कि मतलब आप समझे कि मेरी प्रायोरिटी और फिर वो डेंजरस हो जाए। क्वेश्चन है जी, व्हाट्स द पर्पस ऑफ दीज रोड मार्किंग्स, कि ये जो स्कूल के सामने लगी होती है ना, स्कूल के करीब, इन रोड मार्किंग का क्या मतलब है। नंबर 1, टू इंश्योर डिलीवरी व्हीकल्स हैव इजी एक्सेस टू स्कूल, कि जो स्कूल के लिए डिलीवरी आती है ना, बाज़ औक़ात वो, ठीक है, सुबह बच्चों के लिए चीज़ें जो होती हैं, वो खाना वाना वो भी डिलीवर करके जाते, उनकी इजी एक्सेस के लिए है। नंबर कि उनको आराम से जगह मिल जाए। नंबर 2, टू एनेबल पेरेंट्स टू पिक अप एंड ड्रॉप ऑफ चिल्ड्रन सेफली, या कि इसलिए है कि ताकि मतलब बच्चों को सुबह उनके पेरेंट्स मतलब आराम से ड्रॉप कर सके और आफ्टरनून पिक कर सकें। नंबर 3, टू एनेबल टीचर्स टू हैव क्लियर एक्सेस टू स्कूल, या कि टीचर्स के लिए है कि वो आराम से मतलब ना उनको ईजी क्लियर एक्सेस मिल जाए स्कूल जाने के लिए। नंबर 4, टू इंश्योर चिल्ड्रन कैन सी एंड बी सीन, कि इसलिए है कि मेक श्योर बंदा करे कि बच्चे देख सकें और उनको वो नज़र भी आ सकें व्हेन दे आर क्रॉसिंग द रोड, जब वो रोड क्रॉस कर रहे। तो ये इसलिए है कि बच्चे मतलब बाकी कार्स को देख सकें और बाकी ड्राइवर्स जो है वो भी बच्चों को देख सकें जब वो रोड क्रॉस कर रहे, इसलिए, ठीक है जी। तो बहुत से दोस्तों का आ रहा 2 और कुछ दोस्तों का 4 भी आ रहा। अभी जैसे जैसे वो हम जाते हैं ना नीचे ऑप्शन, तो वो ऑप्शन चेंज होते रहते, ठीक है। तो हम ले रहे 4, ठीक है। अगर 4 गलत हुआ तो जिन दोस्तों ने 2 किया उनका 2 लेंगे, लेकिन अगर उनका गलत हुआ तो ये नोट कर लें कि ये किस वजह से है, ठीक है। हाँ जी, तो इसका मकसद यही होता है कि आप उस जगह पे पार्क ना करें, ठीक है। तो ताकि बच्चे जब स्कूल से निकल रहे ना तो वो बाकी गाड़ियों को नज़र आ जाए। अगर हर बंदा ही पार्क करना शुरू कर दे, ठीक है, तो फिर तो वही हो गया ना। तो लेकिन लिखा क्या होगा, स्कूल कीप क्लियर, कि इधर पार्क नहीं करना, ठीक है। सो ये आप नोट कर लें जिनका गलत हुआ, और जिनका ठीक हुआ वेरी गुड। चलें जी, टैप टैप करें जी। किरणदीप इन्होंने लिखा, थैंक यू वेरी मच सिस्टर। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे 708। व्हाट डज दिस साइन मीन, ठीक है जी, इस साइन का क्या मतलब है। सो ऑप्शन ले लें जी, बीवेयर ऑफ ट्राम, ट्राम का मतलब एहतियात करें, ट्राम आ सकती। बीवेयर ऑफ ट्रेन, के ट्रेन आ सकती। टूरिस्ट अट्रैक्शन, या कि जिधर बंदे जाते हैं ना सैर सपाटे के लिए, वो आ सकते, ठीक है जी। या लास्ट है जी लेवल क्रॉसिंग, लेवल क्रॉसिंग होती है जिधर से ट्रेन क्रॉस करती, ठीक है जी। तो इसका क्या ऑप्शन है जी, सारों का आ रहा 3। वो लास्ट टाइम जब आया था ना इस तरह का, तो एक दोस्त थे, वो भी शायद इधर नहीं है, वो कह रहे थे कि ये ना चॉकलेट शॉप के लिए है, ठीक है, कि इधर चॉकलेट फैक्ट्री है। तो कहीं ये ना समझ लें कि ये ट्रेन चॉकलेट फैक्ट्री में लेके जा रही है। तो टूरिस्ट अट्रैक्शन, ठीक है जी। सो हम ये ले रहे। और अगर एवरी ब्रॉन्ज, ये क्या है जी, एवरी ब्रॉन्ज साइन टूरिस्ट अट्रैक्शन जी, चलें जी। अच्छा सॉरी, मजाक है। अभी ये सिस्टर ने लिखा ना एवरी ब्राउन, मैं कह रहा हूँ अल्लाह अकबर, ये क्या लिख रही हैं, किधर गया है। इन्होंने लिखा ना एवरी ब्राउन, किधर गया यार, समझ नहीं आ रहा। हाँ, इन्हें किरणदीप धालीवाल, इन्होंने लिखा ना एवरी ब्राउन साइन टूरिस्ट अट्रैक्शन, तो मैं समझा वो साइन के बजाय ना मैं सिंह पढ़ रहा, ठीक है। माइंड नहीं करना, मेरे दोस्त हैं, आप सारे भाई हैं। तो मैं कह रहा यह क्या लिख रही हैं, एवरी ब्राउन सिंह। सॉरी। तो आप सारे ना ये माइंड ना करना, आप मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, ठीक है, तो इसलिए गपशप लगाते हैं। अच्छा जी, सनाउल्लाह मंजूर साहब भी हाजिर हैं, माशाल्लाह। चलें जी, अच्छा, सो ये ब्राउन साइन शोज टूरिस्ट अट्रैक्शन, जी जी। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे, यू आर वेटिंग टू टर्न राइट आउट ऑफ ए माइनर रोड, कि आप ना एक छोटी माइनर रोड से ना निकल रहे, टर्न राइट करना, जिधर गिव वे लाइन होती है उसको माइनर रोड बोलते हैं। सारे भाई नहीं बहन भी हैं सर, जी जी, मैं यही कह रहा, सारे बहन भाई हैं, सारे दोस्त हैं। चलें जी, यू आर वेटिंग टू टर्न राइट आउट ऑफ ए माइनर रोड, आप एक माइनर रोड से मतलब टर्न राइट करना, माइनर रोड होती है जिधर आपने गिव वे करना होता। इट्स क्लियर टू द लेफ्ट, के लेफ्ट साइड से क्लियर है,
बट अ लॉरी इज कमिंग फ्रॉम द राइट, लेकिन राइट से लॉरी आ रही, ठीक है जी। लेकिन राइट साइड से लॉरी आ रही। वाई शुड यू वेट, आपको क्यों इंतज़ार करना चाहिए। व्हेन इवन इवन इफ़ यू हैव इनफ टाइम टू टर्न, हालांकि आपके पास इनफ स्पेस है फिर भी आपको क्यों वेट करना चाहिए, ठीक है जी। नंबर 1, एनीथिंग ओवरटेकिंग द लॉरी विल बी हिडन फ्रॉम व्यू, कि अगर कोई बंदा लारी को ओवरटेक कर रहा ना तो लारी की वजह से वो आपको नज़र नहीं आएगा। हो सकता है मोटरसाइकिल हो या मतलब कोई और कार भी ओवरटेक कर रही हो, ठीक है, तो वो आपको नज़र नहीं आएगी। तो इसलिए एहतियात करें और लारी के सामने ना निकलें। नंबर 2, द लोड ऑन द लॉरी माइट बी अनस्टेबल, कि जो लारी में पीछे उन्होंने रखा हुआ ना वज़न वो ज़्यादा स्टेबल हो सकता है ना हो, सिक्योर ना हो, ठीक है। द लॉरी कुड सडनली स्पीड अप, या कि लॉरी हो सकता है एकदम से तेज़ हो जाए, स्पीड इंक्रीज कर ले। नंबर 4, द लॉरी माई बी स्लो इन डाउन, या हो सकता है कि लॉरी स्लो हो रही हो, ठीक है जी। तो कुछ दोस्तों का आ रहा एक ज़्यादा ए आ रहा, लेकिन कुछ दोस्तों का बी भी है कि लोड ऑन द लॉरी माई बी अनस्टेबल। सो पहले हम ले रहे को लारी को हो सकता है कुछ चीज़ ओवरटेक आ रही हो, उसके बाद अगर ये गलत हुआ तो फिर आगे मूव करेंगे, ठीक है, दूसरी साइड पे चलें जी। सो इसका जिन्होंने बी किया था वो नोट कर लें। क्या लिखा जी, गुलाबो सारिया अतायत हम की करनी या किसमें आज मैं बुक पर या लेसन पर। चलिए जी, जिनका गलत हुआ ना वो नोट कर लें प्लीज़ है। चलें जी, और नेक्स्ट मूव कर रहे आगे। यू वांट टू टर्न राइट एट अ बॉक्स जंक्शन, आपने बॉक्स जंक्शन से राइट टर्न करना। बॉक्स जंक्शन याद है वो जो ट्रैफिक लाइट के मिडल में होता है ना, वैसे नॉर्मली उसको बॉक्स जंक्शन कहते हैं, मतलब आपने ट्रैफिक लाइट से टर्न राइट करना। व्हाट शुड यू डू, आपको क्या करना चाहिए। इफ़ देयर इज ऑन कमिंग ट्रैफिक, ऑन कमिंग ट्रैफिक होती है कि सामने से ट्रैफिक आ रही, ठीक है, तो अगर सामने से कार्स आ रही तो आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। नंबर 1, वेट इन द बॉक्स जंक्शन इफ़ योर एग्जिट इज़ क्लियर, कि बॉक्स जंक्शन में ना उस रोड के ना मिडल में जाके वेट करें। अगर आपने अगर आपका एग्जिट क्लियर हो, मतलब जिस रोड पे आपने जाना अगर वो क्लियर है तो बॉक्स जंक्शन में जाके वेट करें। नंबर 2, ड्राइव स्लोली इन टू द बॉक्स जंक्शन, के स्लोली बॉक्स जंक्शन में ड्राइव करें। व्हेन सिग्नल्ड बाय ऑनकमिंग ट्रैफिक, जब सामने से आने वाली कार है ना आपको सिग्नल किया, ठीक है, तो उस वक्त मिडल में जाएं। नंबर 3, वेट बिफोर द जंक्शन अनटिल इट्स क्लियर फॉर ऑल ट्रैफिक, के जंक्शन से पहले वेट करें, जब ये सारी ट्रैफिक जो निकल गई ना तो जब तक ये क्लियर नहीं हो गया उस वक्त सेंटर में जाएं। नंबर 3, ड्राइव ऑन, कि ड्राइव करें। यू कॉन्ट टर्न राइट एट अ बॉक्स जंक्शन, कि आप बॉक्स जंक्शन में टर्न राइट नहीं कर सकते, तो इसका मतलब आप निकल जाएं। तो सारे दोस्तों का आ रहा वेट इन द बॉक्स जंक्शन इफ़ योर एग्जिट इज़ क्लियर, ठीक है जी। जी कुछ दोस्त कुछ सवाल भी पूछते बाज़ औक़ात, तो अगर किसी को पता उनका आंसर है तो आप प्लीज़ उनको बता दें, क्योंकि बाज़ औक़ात मैं कमेंट्स नहीं पढ़ रहा होता। हेलो जी, जो दोस्त ज्वाइन हो रहे हैं थैंक यू वेरी मच जी, और अगर कुछ दोस्त नए हैं हमारे साथ आज तो आपका शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया, वेलकम। और जो पहले भी हमारे साथ टाइम मतलब निकाल रहे हैं आपका भी शुक्रिया। ये ऐप है जी 4-in-1 किट, DVSA का 4-in-1 किट, जो आपका टेस्ट लेंगे ना ये उन्हीं का ही ऐप है, ठीक है जी। चलें जी नेक्स्ट, और जो शुक्रिया जी जो कर रहे टैप और लाइक कर रहे और शेयर कर रहे जी, आपका शुक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, यू आर ड्राइविंग ऑन ए मोटरवे, आप मोटरवे पर ड्राइव कर रहे हैं। विच लाइन शुड यू गेट इनटू वेल बिफोर यू रीच योर एग्जिट, कि आप अपने एग्जिट पे पहुंचने से पहले काफ़ी देर पहले आपको कौन सी लेन में ड्राइव करनी चाहिए, कि कौन सी लेन में आपको अपनी पोजीशन रखनी चाहिए। नंबर 1, हार्ड शोल्डर, जो हार्ड शोल्डर होता है उस पर ड्राइव करें। मिडल लेन, मिडल लेन तो सारे सारों को पता। राइट हैंड लेन जो बिल्कुल राइट पे होती है, या लेफ्ट हैंड लेन, या कि लेफ्ट हैंड लेन, ठीक है जी। तो इनमें से कौन सी लेन आपको चूज़ करनी चाहिए। तो सारे दोस्तों का आ रहा प्लीज़
प्लीज़ इंग्लिश एंड यू और लैंग्वेज। चलें जी, सारों का आ रहा जी 4। सो ऑप्शन 4, पोजीशन योरसेल्फ इन लेफ्ट हैंड लेन। क्योंकि आपने लीव करना, तो लीव करने के लिए ज़रा आपको स्लोली कार लेफ़्ट में लेके आनी पड़ेगी, क्योंकि अगर एग्जिट के ज़्यादा करीब आ गए तो एकदम से फिर लेन चेंज करना डेंजरस होगा। लेकिन अगर ज़्यादा लेट हो गए तो फिर कोशिश करना कि मोटरवे निकल जाए आगे, फिर लीव नहीं करना, फिर वो डेंजरस हो जाता है। ठीक है जी। ये 5 वाला ऐप है जी, ये मेरे ख्याल है 599 का था, बस यही कुछ ये 5 पाउंड ही। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, यू नीड ग्लासेस टू रीड अ व्हीकल नंबर प्लेट एट द रिक्वायर्ड डिस्टेंस। आपको ना मतलब जो रिक्वायर्ड डिस्टेंस है ना उस पर अपने नंबर प्लेट पढ़ने के लिए ग्लासेस की ज़रूरत है। व्हेन मस्ट यू वेयर देम, आप कब उनको यूज़ करना चाहिए। ओनली इन बैड वेदर कंडीशन, जब काफ़ी बैड कंडीशन हो, मतलब रेन हो रही या डार्क है, ठीक है, तो सही से नज़र नहीं आता उस वक्त। ओनली एट नाइट टाइम, या कि सिर्फ रात के टाइम। वेन एवर यू ड्राइविंग, कि जब भी आप ड्राइव कर रहे हैं। या लास्ट ऑप्शन है जी, व्हेन यू थिंक इट्स नेसेसरी, या कि जब आप समझें कि ये ज़रूरी है उस वक्त उनको लगा लें। ठीक है जी। वैसे तो बंदा यही समझता है कि जब ज़रूरी है उसी वक्त ही लगाए, लेकिन इधर क्या है, यू कैन, ठीक है जी, व्हेन एवर यू आर ड्राइविंग, कि जब भी आपने ड्राइव करनी ना उनको लगा लें। ठीक है, तो जो दोस्त करें ना अभी ऑप्शन 4, अगर ये आपका गलत हुआ तो इसको प्लीज़ नोट कर लें हैं। चलें जी, हाँ जी, तो ये ऑप्शन ठीक था। व्हेन एवर यू ड्राइविंग, कि जब भी आपने ड्राइव करनी आपने ग्लासेस यूज़ करनी है। ये नहीं है कि व्हेन यू थिंक इट्स नेसेसरी है, तो ऐसा ना करें। वो मेरे से ना नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे जी, एट एन इंसिडेंट, कोई एक्सीडेंट हो गया, इट्स इम्पोर्टेंट टू लुक आफ्टर एनी कैजुअलिटीज़, के अगर कोई भी मतलब बीमार है या कुछ भी हुआ ना तो ज़रूरी है कि आप उनकी थोड़ी लुक आफ्टर करें। व्हेन शुड यू डू, व्हाट शुड यू डू, आपको क्या करना चाहिए विद देम, उनके साथ। व्हेन द एरिया इज़ सेफ, जब एरिया सेफ है तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, नंबर 1, मूव देम अवे फ्रॉम द व्हीकल, कि उनको ना अपनी गाड़ी से दूर कर दें। आस्क देम हाउ इट हैपन, या कि खुद भी ना इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दें। ठीक है भाई, कि हो याद आसान भाई किस तरह लगी है तेनों। ठीक है, आस्क देम हाउ इट हैपन, कि उनसे पूछें कि ये कैसे हुआ या क्या हुआ। गिव देम समथिंग टू ईट, या कि उनको खाना दें। ठीक है जी। नंबर 4, कीप देम वेयर दे लिव, वेयर दे आर, कि उनको उधर ही रहने दें जिधर वो हैं। ठीक है जी। सो कुछ दोस्तों का आ रहा ए, कि मूव देम अवे फ्रॉम द व्हीकल, कि उनको गाड़ी से दूर कर दें। या आप डेली लाइव होते किस टाइम जी, कोशिश होती है कि 9 o'clock हो जाए डेली जी। कुछ दोस्तों का आ रहा ए, कुछ दोस्तों का आ रहा 4। सो अभी जो 4 आ रहा हम उनका ले रहे 4, और अगर गलत हुआ तो फिर इंशाल्लाह आगे भी फिर वो दूसरा ऑप्शन लेंगे। ठीक है, सो कीप देम वे दे आर, क्योंकि ये लिखा हुआ अभी मैं इसको आंसर करता हूँ। ठीक है, अच्छा अभी क्वेश्चन आप पूरा पढ़ा सारा। ठीक है, अगर ये एरिया सेफ है, लिखा हुआ ना एंड पे, व्हेन द एरिया इज सेफ, अगर एरिया सेफ है तो उधर ही रहने देना है। ठीक है, फिर उनको नहीं मूव करना। अगर मोर डेंजर का ख़तरा है कि और ख़तरा हो सकता, फिर उनको मूव करना है आपने। ठीक है, वरना वो जिधर हैं उधर ही रहने दें, बस उनको कुछ नहीं करना। ठीक है, हाँ उनके साथ थोड़ा चले उधर रहें जब तक एम्बुलेंस आती है, कुछ आप कॉल कर दें, बाकी खुद मतलब कुछ नहीं करना। ठीक है, तो इसलिए ये चेक करना है। ठीक है जी। कुछ लिख रहे जी, कंग्रेचुलेशन। तो शायद मेरे ख्याल है कोई दोस्त पास हुए हैं, मेरी नज़र से नहीं गुजरा, तो जो भी दोस्त पास हुए जी कंग्रेचुलेशंस। अल्लाह करे आप अपना दूसरा टेस्ट भी जल्दी पास हो जाए। हाँ जी, कुछ लिखा आई पास यस्टरडे 48/50। वेरी गुड जी, कंग्रेचुलेशन ब्रदर। सो अल्लाह करे आप अपना प्रैक्टिकल भी पास हो जाए। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे जी, 714, आज का 14, लेकिन टोटल 714। वाई वुड यू फिट चेन्स टू योर व्हीकल, चेन अपनी गाड़ी में, व्हील्स, ठीक है, अपने व्हील्स में चेन क्यों लगाएंगे। आज आपको पता लग गया होगा, मौसम ख़राब था ना। ठीक है जी, फ्रीज हो गया। चलें जी, व्हेन वाई वुड यू फिट चेन्स टू योर व्हीकल, कि आप अपनी कार में
चेंज के अपने टायर्स को चेंज क्यों लगाएंगे? नंबर 1, टू हेल्प प्रिवेंट द ब्रेक्स लॉक इन, के जो ब्रेक लॉक हो जाती ना उसके लिए कि वो लॉक ना हो, उस सिचुएशन में आप अपने चेन लगाएंगे। नंबर 2, टू हेल्प प्रिवेंट स्किडिंग इन डीप स्नो, कि अगर ज़्यादा स्नो होगी ना जैसे आज है, ठीक है, तो कुछ मुल्कों में इससे भी ज़्यादा होती, ठीक है, तो वो उधर चेन लगा लेते ताकि वो कार स्किड ना हो, ठीक है जी। नंबर 2, टू हेल्प प्रिवेंट डैमेज टू द रोड सरफेस, या कि चेन लगाने से जो रोड है वो डैमेज, सरफेस उसका डैमेज नहीं होगा, हालांकि वो तो ज़्यादा होगा, ठीक है। नंबर 4, टू हेल्प प्रिवेंट वेयर टू द टायर, जो टायर मतलब ख़राब होते हैं ना रोड पे चलते चलते, वो आप न्यू टायर लगाएंगे 6 महीने साल बाद वो क्या होंगे, आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है, तो क्या वो उससे बचत हो सकती, इसलिए आप चेन लगाएंगे। सो सारे दोस्तों का आ रहा स्नो का, ठीक है, टू हेल्प प्रिवेंट स्किडिंग इन डीप स्नो, के मतलब आपकी कार फिर स्किड नहीं होगी, ठीक है जी। चलें जी, सो इसके अगला 715, हाउ डू स्मार्ट मोटरवे प्रिवेंट ट्रैफिक बंचिंग, के जो स्मार्ट मोटरवे ना ये कैसे ट्रैफिक को मतलब ज़्यादा होने से रोकती, या ठीक है इकट्ठा होने से जैसे वो क्यों हो जाते, ठीक है, बाय यूजिंग वेरिएबल स्पीड लिमिट्स, कि वो ना अपनी स्पीड चेंज कर सकते, ठीक है, बाज़ का आप जाएंगे रोड बिजी है तो 40 कर देंगे, 50 कर देंगे, 60 कर देंगे, ठीक है। बाय नंबर 2, बाय यूजिंग मिनिमम स्पीड लिमिट, या कि वो चेंज करके मिनिमम कर सकते, ठीक है, कि आप कम अज़ कम इतनी करें, कि कम अज़ कम 50 करें या कम अज़ कम 60 करें, लेकिन ज़्यादातर मैक्सिमम का होता है कि मैक्सिमम इतनी कर सकते, लो का कोई नहीं होता कि आप कम अज़ कम इतनी करें हैं। बाय यूजिंग एडवाइजरी स्पीड लिमिट्स, एडवाइजरी होता है कि वो आपको ना एडवाइस करते, जैसे वो कहते हैं कि चलिए आप इतनी कार लें ज़्यादा सेफ है, जैसे आप स्कूल जोन में हो ना, बेशक रोड की स्पीड 30 है लेकिन एडवाइजरी स्पीड 20 लिखी होती कि कम करें, हो सकता है बच्चे मतलब स्कूल क्रॉस कर रहे हो या स्कूल टाइम बिजी हो, ठीक है, तो वो एडवाइजरी स्पीड होती, या बेंड पे लिखा होता है एडवाइजरी स्पीड के स्पीड कम करें ताकि आपका कंट्रोल ठीक हो। नंबर 4, बाय यूजिंग हायर स्पीड लिमिट, या कि वो ना हायर स्पीड लिमिट यूज़ करते, ठीक है, इसलिए। चलें जी, सो दोस्तों का आ रहा जी, अच्छा ऑप्शन 1 आ रहा सारों का है, बाय यूजिंग वेरिएबल स्पीड लिमिट्स, ठीक है, तो डिफरेंट स्पीड लिमिट्स ना वो ये यूज़ कर सकते, ठीक है। चलें जी, हाँ जी, तो ये दोस्तों का ठीक हो गया, अगर किसी का गलत हुआ तो वो भी प्लीज़ कर लें, क्वेश्चन का मतलब दोबारा बता दें कि मोटरवे पे जो ट्रैफिक ज़्यादा हो जाती ना तो वो की क्या तरीका इस्तेमाल करते हैं कि वो ट्रैफिक मतलब कम हो, ठीक है, कि एक ही जगह इकट्ठी ना हो, ठीक है, मतलब वो ट्रैफिक का फ्लो ठीक जाता रहे, ठीक है। मुझे कोई बता दें, इन्होंने कुछ पूछा जी, सिस्टर सुमैया अरशद भट्ट, इन्होंने कोई क्वेश्चन किया, 714 का भी एक दोस्त का आ रहा ये, लेकिन अगर वो आप क्वेश्चन मिस हो गया ना तो कल इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा आप यूट्यूब पे डाल दूँ, तो आप यूट्यूब पे भी मतलब चेक कर सकते, ठीक है जी। टुडे आई पास माय टेस्ट, माशाल्लाह जी। हमज़ा सफदर, कंग्रेचुलेशन ब्रदर, हो सकता है आप ज़्यादा एज में छोटे हों, सो कंग्रेचुलेशन। चलें जी, आपका टेस्ट पास हुआ। चलें जी, इसका मतलब है कि आप जो व्हील को चेन लगाते वो क्यों लगाते, ठीक है, तो उसका क्या मकसद होता है कि आपकी कार स्किड नहीं होती स्नो में, ठीक है। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन,